डर लगता है कि एक हिंदू है और मुस्लिम घर में आप रहे हैं तो डर नहीं लगता? क्यों डर क्यों लगेगा? मेरे दादा को यहाँ 40 साल हो गए, अभी तक साहब हमारे साथ इतने अच्छे से बोलते हैं, क्यों डर लगेगा? नेम प्लेट जो है चूर कर दिया गया, उसके बाद उनकी विंडोज़ पर हमला किया गया था, जो खिड़कियां तोड़ दी गई हैं। ये ईंट देखिए, जो बिखरी हुई ईंट है, और ये तमाम चीज़ें देखिए, और साइड में भी ईंट जो है काफ़ी इन्होंने जमा करके रखा है। ये देखिए कैसे ईंटों से लगातार हमला किया गया। एकदम से टैक्सी आई, मैं सोचा ऐसी आई होगी, हाँ टैक्सी आई, उन्होंने अपने हथियार निकाले, गड़ा से जय श्री राम के नारे लगा रहे, और पूरा शीशे विशे ग्लास खिड़की विड़की सब तोड़ गए। लूट रहे हैं खूब धुरंधर, रात बहुत ही भारी है, बलवेदी पे कौन चढ़ेगा पूछ रहे हैं दरबारी। ये संघी गुंडे आतंकवादी, यूएनओ अमेरिका में कहा गया है कि सेम तालिबान की तरह से तालिबानी आतंकवादियों का दूसरा रूप है आरएसएस। बोलिए, हमला हो सकता है। कौन बंद कर रहे हैं आप? मैं डर नहीं, कभी लग रहा है आप पे हमला होगा? बोलिए, हमला हो सकता है। कौन बंदर? कौन भाई इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्या अनपढ़ जाहिल गवार कि मुझे छू नहीं सकते हैं, मेरी हत्या जरूर करा सकते हैं, तो ये किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का आवास है, जहां पर कल शाम को हमला हुआ था। आप वो तस्वीर देख रहे हैं, नेम प्लेट पर हमला हुआ था। नेम प्लेट जो है चूर कर दिया गया, उसके बाद उनकी विंडोज़ पर हमला किया गया था, जो खिड़कियां तोड़ दी गई हैं। ये पूरा, और मैं आपको बता दूं कि ये एक लुटियंस जोन है, जहां पर सामने हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली के, ठीक बगल में चुनाव आयोग का बड़ा कार्यालय है, जहां पर देश की तमाम चुनावी जो चीज़ें होती हैं, चुनाव से रिलेटेड जो भी वार्ता होती है, यहाँ पर दरअसल उनका जो है यहाँ पर निश्चित किया जाता है कि कैसे चुनाव करना है क्या नहीं। ठीक उसके बगल में बैरिस्टर ओवैसी साहब का घर है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कल शाम कुछ मंचलों ने, कहा जा रहा है कि हिंदू सेना, बजरंग दल, ऐसे तमाम संगठन जो लगातार मुस्लिमों पर बीते कई वर्षों से 2014 से लगातार हमला किया जा रहा है, वो एक बात, ये बड़ी तस्वीर है, 3 बार हमला। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव का जो माहौल बन रहा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जो नाम दिया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, उसको लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं, उसको लेकर कई अहम दावे किए गए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा नहीं हो। जिस तरीके से मुस्लिम आवाम या फिर दलित माइनॉरिटी के जो लोग हैं लगातार उनसे जुड़ रहे हैं और वार्ता कर रहे हैं, और उन्होंने ये यहाँ तक दावा किया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान जो है वो AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, साथ ही जयप्रकाश चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। उसके ठीक मैं आपको बता दूं कि राजू नाम का जो शख्स है, उनका पोता जो इस वारदात में कल यहाँ पर ग्राउंड में खेल रहा था, जिसके बाद हमला हुआ था, तो वो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने तमाम चीज़ें देखी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो विंडोज जहाँ पर हमला हुआ था 5 बजे बताया जा रहा है, ये विंडोज़ है जहाँ पर हमला ईंट से हुई थी। उसके बाद जो है कांचें जो आप देख रहे हैं नीचे बिखरी हुई हैं, टूटी हुई हैं, वो ये एक बड़ी सबूत। हालांकि उसके बाद जो है हमले के बाद पुलिस की तैनाती जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। दिल्ली में एक लुटियंस जोन, जहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर्स, बगल में निर्वाचन आयोग, उसके बाद इस तरह की जो गतिविधियां लगातार की जा रही हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि 5 लोग उसमें से अरेस्ट कर लिया गया है, जो हमलावर थे, हिंदू दल, हिंदू सेना, ऐसे जो भी लोग थे। ये वो तस्वीर है, मैं आप जुबेर ये दिखाइए कि किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो नेम प्लेट है उस पर हमला किया गया, तोड़ा गया। उसके बाद देश भर के लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि दरअसल मामला क्या है। महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हुए हैं, आइए एक बार जानते हैं कि उनके पार्टी के जो लोग हैं, औरंगाबाद से तमाम लोग कैसे देख रहे हैं बैरिस्टर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर एक बड़ा हमला हुआ है। तमाम तरह की गतिविधियां हो रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो मजमा तैयार किया गया है, जो एक पोलराइजेशन तैयार किया गया, क्या उसका नतीजा है कि एक बड़ा हमला किया गया है? असल में अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिसकी तरक्की आप रोक नहीं सकते, उसके या ऐसे षड्यंत्र रच के, कूटनीति करके, ये गंदे खेल के एक माहौल ख़राब करने का काम जो है, तो ये जातिवादी जो संगठन है ये करना चाह रही है, लेकिन वो ये भूल गई है
कि सबसे बड़ा चेहरा जो उभर के हिंदुस्तान में आया है असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में, जो सेकुलरिज्म का एक जिंदा मिसाल है, जो हर एक हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ के रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। उन पे ये घटना जो हुई है कल, हम इसकी पुरजोर मुखालिफ बहुत निंदा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था और ये हुआ है, इससे कोई ये जो है तो इनकी जितने भी ये षड्यंत्र है ये सब नाकाम होंगे, क्योंकि हम जैसे जो सिपाही हजारों करोड़ों उनके चाहने वाले जो उन पे जान निछावर करने के लिए तैयार है। कहाँ से आए आप? हम औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हैं। कैसे देख रहे हो इस बड़े हमले को जो उनके आवास पर किया गया है? तो वही गलत है, नहीं है तो ये करना चाहिए। गलत है। ये तमाम लोग जो हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राजू नाम का जो शख्स है, उनका ये पोता यहाँ पर मौजूद था, ग्राउंड में खेल रहा था। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरा कैंपस है। ये ईंट देखिए, जो बिखरी हुई ईंट है, और ये तमाम चीज़ें देखिए, और साइड में भी ईंट जो है काफ़ी इन्होंने जमा करके रखा है। ये देखिए कैसे ईंटों से लगातार हमला किया गया। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर एक बड़ा जानलेवा हमला। हालांकि ये बात सही है कि वो उस वक्त यहाँ आवास में मौजूद नहीं थे। राजू, उनके बच्चे, उनके पोते जो यहाँ पर ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा था, वो यहाँ पर मौजूद था। कैसे देख रहे हो दोस्त, जब आप यहाँ पर थे क्या हुआ, अचानक क्या हो रहा था? एकदम से टैक्सी आई, मैं सोचा ऐसी आई होगी। हाँ, टैक्सी आई, उन्होंने अपने हथियार निकाले गड़ा से। हाँ, नाम क्या आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित, आप राजू जी के कौन हुए? पोते हूँ मैं। पोते, हाँ। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं यहाँ खेल रहा था, एकदम टैक्सी आई, उन्होंने ईंटें मारी तो मैं सीधा अंदर गया। फिर मैं दादा को बताया, फिर पापा ने ऑफिस से फ़ोन किया 100 नंबर। तो फिर पुलिस आई, वो जब तक खड़े रहे, तोड़ फोड़ करके यहाँ खड़े रहे, जय श्री राम के नारे लगा रहे, और पूरा शीशे वीशे ग्लास खिड़की विड़की सब तोड़ गए। तो देखिए, आप कितने साल से हैं यहाँ पर? काफ़ी साल से होंगे। मेरे दादा को यहाँ 40, जैसे साहब ने बोला, 40 साल से ऊपर हो गए हैं। 40 साल से ऊपर यहाँ पर दादा जो राजू हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अब जरा सुनिए, जिस हिंदू सेना या बजरंग दल ने यहाँ पर हमला किया उसकी आप बीती एक हिंदू रोहित ने बताया। चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हो जयप्रकाश जी इस तरह का हमला? यूपी चुनाव में एक शंखनाद हो चुका है कि ओवैसी साहब लड़ने जा रहे हैं, उसके बाद इस तरह का हमला, मीडिया खामोश, कोई इसे दिखा नहीं रही। लूट रहे हैं खूब धुरंधर, रात बहुत ही भारी है, बलवेदी पे कौन चढ़ेगा पूछ रहे हैं दरबारी हैं। मैंने बहुत बड़ी बात कर दी। आप उत्तर प्रदेश में कम से कम 4 दर्जन हिंदू ब्राह्मण साधु संतों की हत्या की गई है। अभी नरेंद्र गिरी जी की हत्या की गई है। माननीय ओवैसी साहब देखिए किसी दल के हों, लेकिन जब भी बताइए निर्वाचन आयोग सामने पुलिस हेडक्वार्टर, और यहाँ पर आदमी सुरक्षित नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में कौन सुरक्षित रह सकता है? ये बताइए, ये संघी गुंडे, आतंकवादी, यूएनओ अमेरिका में कहा गया है कि सेम तालिबान की तरह से तालिबानी आतंकवादियों का दूसरा रूप है आरएसएस। बहुत बड़ी बात। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये क्या क्या शब्द कहे। सरकार अगर चेंज जिस दिन होगी, ये जितने घूम रहे हैं ना, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे। आप बताइए, 2 साधु की हत्या पालघर हुई, तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन कर रहे हैं, जबकि उसमें बीजेपी का हत्यारा मिला, और 4 दर्जन साधुओं की हत्या हो गई, ब्राह्मणों की हत्या हो गई उत्तर प्रदेश में इस समय। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली या देश के किसी हिस्से में हिंदू मुस्लिम दंगे करा करके ये अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। नहीं, मीडिया में डिबेट का विषय क्यों नहीं है चतुर्वेदी जी? जिस तरीके से आम लोग, अगर कोई डिबेट का शो हो, कोई इस तरह की बातें, अगर जैसे ब्राह्मणों की हत्या, किसी हिंदू अगर एमपी पे हमला होता, तो इस तरह की बातें खूब डिबेट में चर्चा होती है। लेकिन एक संसद रत्न से अवॉर्डी जो पार्लियामेंटेरियन बैरिस्टर AIM के मुखिया जो हैं, उनके आवास पर हमला हुआ, अभी तक कोई डिबेट का हिस्सा नहीं बना, जबकि आगे चुनाव है। देखिए, हमारी उनसे मुलाकात हुई है, दुआ सलाम है, विद्वान आदमी है, नो डाउट,
जैसे कांग्रेस में सलमान साहब हैं उसी टाइप के ये हैं। हमारे वहाँ राहुल गांधी है और ये विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। और बीजेपी आरएसएस में मूर्खों का समूह है, जो यानी आप कुल मिला के कहिए कि इस समय बंदर के हाथ हिंदुस्तान है। बंदर के हाथ में? हाँ। कौन है वो बंदर? कौन? आप समझे, बंदर के हाथ हिंदुस्तान की बागडोर है। बंदर कौन है चतुर्वेदी? आप समझा कीजिए। डर रहे हैं आप भी? मैं डर नहीं। आपको भी लग रहा है आप पे भी हमला होगा? बोलिए। हमला हो सकता है। कौन बंदर कौन है? भाई इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्या, अनपढ़ जाहिल गवार, जिसने कभी आज तक मीडिया को फेस नहीं किया है। तो मेरे कहने का मतलब, एक अच्छे सांसद के ऊपर हमला करना, आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर करारा तमाचा है। ठीक। राहुल गांधी ने एक शब्द कहा था, आपको याद होगा, कि मुझे छू नहीं सकते हैं, मेरी हत्या जरूर करा सकते हैं। तो ये किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। डर लगता है कि एक हिंदू है और मुस्लिम घर में आप रहे हैं, तो डर नहीं लगता? क्यों डर क्यों लगेगा? मेरे दादा को यहाँ 40 साल हो गए, अभी तक साहब हमारे साथ इतने अच्छे से बोलते हैं, क्यों डर लगेगा? जब आप साहब से जब आप कल आए, साहब के साथ रहता हूँ मैं, साहब के साथ ही रहता हूँ, साहब कुछ नहीं, अच्छे से बोलते चालते हैं।